हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया में स्वागत है और मैं हूं पुष्पांजलि चालिया। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया लेसन क्लास 5 ईवीएस बुक से लेकर आई हूं। व्हाट इफ इट इज फिनिशेस। मीन्स अगर कुछ चीज है खत्म हो जाती है तो क्या होगा। आपको क्या लगता है हमारे एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? यस, ऑफ कोर्स नेचुरल फ्यूल्स जो मिलती है हमें, वे वो सब कुछ हम लोग बहुत यूज कर रहे हैं। तो क्या होगा कि वो उन फ्यूल्स का बहुत इम्पोर्टेंट हमारे अभी भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हर काम हम करने के लिए हमें फ्यूल्स लगते हैं। खाना बनाने के लिए एलपीजी लगती है, सिलेंडर जो होती है उसमें भरी होती है। गाड़ी चलाने के लिए मोटर पेट्रोल डीजल वगैरह लगती है। वो सभी कुछ नेचुरली हमें मिलता है। नेचुरल रिसोर्सेज बनने में कई हजारों साल लग जाते हैं। उसको एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हजारों साल बाद फ्यूल्स बनते हैं जो धरती के नीचे बनते हैं और हर जगह पाए भी नहीं जाते हैं, किसी किसी जगह में पाए जाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि असम में तो पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में। तो ये सारे गुजरात, आंध्र प्रदेश, इनमें भी कुछ पाए जाते हैं। तो हमें क्या करनी चाहिए? जो नेचुरल चीजें होती है जो कि हमें एनवायरनमेंट से मिलती है उसकी बचत करनी चाहिए हमेशा। अगर हम बचत नहीं करेंगे तो फ्यूचर में जब आप लोग बड़े हो जाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन के लिए शायद वो सब कुछ खत्म हो जाए। तो आजकल क्या किया जा रहा है? सोलर एनर्जी यूज की जा। इसी तरह से हम लोग नेचुरल फ्यूल यूज करें, सीएनजी, जो कि कंप्रेस नेचुरल गैस होता है और वो उसका पॉल्यूशन कम होता है। पॉल्यूशन कम होने के कारण हमारी धरती भी सेफ रहती है। यूजेस को थोड़ा चेंज कर रहे हैं। पहले दिनों में उपला यूज किया जाता था खाना पकाने के लिए। कैसे? काउडंग जो होती है, गोबर से उपला बनाया जाता था और उसी को जलाया जाता था। एक तो वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाती है जिससे कि हमारे लिए खाना भी अच्छा रहता है, पचता भी अच्छे से है। धीरे धीरे लकड़ियों को यूज करने लगे, उसमें धुआं भी बहुत ज्यादा होता है और लकड़ियां भी कब तक रहेगी? जब तक पेड़ रहेंगे। गैस यूज करने लगे तो गैस एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो कि हमें बचा के यूज करनी चाहिए। गैस को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है, एलपीजी सिलेंडर, जिसे कि हम लोग किचन में यूज करते हैं। तो इसी बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर फिनिश हो जाए तो क्या होगा। लेसन नंबर 12। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। व्हाट इफ इट फिनिशेस, ये हम सबको सोचने वाली बात है। अभी आप लोग ये मत सोचिए कि आप लोग बस जर्नी। वी वर गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप टू द अदलाज स्टेपवेल, बाउली। अदलाज का स्टेपवेल जो है वो उसे बाउली के बारे में हमने पहले पढ़ा है। ये एक पानी का स्टोर टैंक होती है जो कि बहुत धरती के नीचे बनी होती है और वहां तक लोग जाके उसका यूज कर सकते हैं या उसको ला सकते हैं। About 18 किलोमीटर फ्रॉम अहमदाबाद से 18 किलोमीटर की दूरी में है। We began counting the vehicles on the road. Some of us counted the bicycles, others counted the buses, cars, motorcycles. तो ग्रुप्स में बांट लिए गए कि तुम्हारा ग्रुप जो है बाइसाइकिल कितना दिखता है उन्हें रास्ते में वो काउंट करेगा। दूसरे ग्रुप को कहा गया कि बस को काउंट करो, कितने बसेस दिख रहे हैं रास्ते के। फिर कार और मोटरसाइकिल का काउंटिंग वे लोग करते हुए जा रहे। अब्राहम हु वाज काउंटिंग बाइसाइकिल सून गॉट बोर्ड। अब्राहम जो कि बाइसाइकिल काउंट कर रहा था वो बोर हो गया। There were hardly any bicycles on this highway. इस हाईवे में तो बहुत कम बाइसाइकिल है, एक या दो ही दिखते हैं। Screech! The driver suddenly braked at the red light. It was a big crossing and we could see the traffic lined up on all sides. समय जाके ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और इतनी ज्यादा भीड़ थी कि क्रॉसिंग थी, एक ट्रैफिक क्रॉसिंग थी, तो वहां जाके उन्हें रुकना पड़ा। Honk honk, the sound of loud horns and smoke coming out of the vehicles. बहुत हॉर्न का साउंड आने लगा और स्मोक यानी कि धुआं भी बहुत निकल रही थी सभी तरफ। Maybe that is why a little boy in a rickshaw was laughing so much. और शायद धुआं के कारण एक छोटा बच्चा बहुत ही खांसने लगा। I smelled something familiar. I remember this smell. It came from Baba's tractor in the village. ओके, एक बहुत ही फेमिलियर सा, जाना पहचाना सा स्मेल आया। तो उसे लगा कि ये स्मेल तो मुझे बाबा के ट्रैक्टर में आती है गांव में जब जाते हैं। Look at the picture on page number 110 and write. पेज नंबर 110 यही है, फर्स्ट पेज ही है। इसमें इसको अच्छे से देखिए, इसमें कितने 2 साइकिल, 3 साइकिल, स्कूटर, रिक्शो, ऑटो रिक्शो,
देन कार्स, बसेस भी है। इसी से जुड़े कुछ प्रश्न है। What are the different kinds of vehicles that you can see? You have to write the answer like this. I can see following vehicles: bus, car, motorcycle, scooter, auto rickshaw, cycle, etc. Question: What do you think? They need petrol and diesel as fuel. Fuel उन्हें क्या लगती है? Answer: Cycle does not need any fuel, but other vehicles shown in the picture needs petrol or diesel as fuel. Which of the vehicles do you think give off smoke? Put a red mark on those. कौन सा व्हीकल स्मोक ज्यादा छोड़ती है, उसमें रेड मार्क लगाई। उसी पिक्चर में मैं बता देती हूँ नाम: बस, कार, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल, स्कूटर एक्सेट्रा गिव ऑफ स्मोक। How the vehicles run without petrol and diesel? पेट्रोल और डीजल के बिना ही कौन से व्हीकल्स रन करते हैं, चलते? साइकिल जो है उसे पेट्रोल और डीजल की या रिक्शा को भी जरूरत नहीं पड़ती है। What problems do we face from the speeding vehicles? Okay, जो गाड़ी बहुत तेज चलती है उससे कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है। तो स्पीड में बहुत चलती है उससे भी हमें कुछ प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम लोग अपने रास्ते में भी जा रहे होते हैं, तो जो बहुत स्पीड से जाती है, एक तो वो धुआं छोड़ते हुए जाती है, हमसे टकराकर एक्सीडेंट भी कर सकती है। We can face an accident due to the speeding vehicles. Now tell, कुछ आंसर बताने के लिए, ठीक है, लिखने के लिए नहीं दिए हैं ये। Do you ride a bicycle? If yes, where all do you go on it? अगर आप बाइसाइकिल चलाते हैं और कहाँ जाते हैं? Yes, I ride a bicycle. I use bicycle for going to school, playground and market. हाँ, मैं साइकिल चलाती हूँ, मैं स्कूल जाने के लिए या तो फिर मार्केट जाने के लिए यूज करती हूँ। इसके अलावा ये सारे आंसर्स जो जितने भी टेल में आ रहे हैं वो आपके खुद के ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से आपको बताने हैं। ओके, आई एम गिविंग यू द सैम्पल आंसर। मैं तो सैम्पल आंसर। हाउ डू यू कम टू स्कूल? आप स्कूल कैसे आते हैं? सो यू मे बी कम बाय, someone may be come by bicycle, some may be by bus, isn't it? How do your family members go to work from home? आपके घर के लोग अपने काम में कैसे जाते हैं? कोई तो कार से, फिर आपकी मम्मी ऑटो रिक्शा से, फिर सिटी कैब वगैरह से जाते होंगे या फिर मोटरसाइकिल से। So you write your own answers. What problems can we have from smoke coming out of a vehicle? Okay, कोई भी व्हीकल से जो स्मोक निकलती है उससे हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? Answer: The smoke coming out from the vehicles can cause pollution of air. हवा का pollute कर देती है। This polluted air can cause respiratory disorders in animals and human beings. और यही polluted air जो है वो सांस लेने में हमें तकलीफ देती है। ऐसा कोई भी डिसऑर्डर हमें दे देती है। The harmful substances present in smoke can also make rainwater impure. जो harmful substances होते हैं स्मोक में जो रहते हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, तो वो क्या एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। उसके बाद जब बारिश होती है, बारिश के साथ पानी के साथ मिक्स होकर वो नीचे फिर आ जाती है। सो हमें बहुत ही व्हीकल्स को ध्यान से चलाना चाहिए। जहाँ हम लोग पब्लिक व्हीकल में जा सकते हैं, शेयर करके जाना चाहिए, है ना, ताकि पोल्यूशन जो है कम हो सके। What kind of problems can we face from noises of vehicles? Honking. कभी क्या होता है जहाँ ट्रैफिक जाम हो जाती है या फिर जहाँ ट्रैफिक पॉइंट होती है तो नॉइज बहुत ज्यादा हो जाता है, हॉर्न बहुत ज्यादा हो, तो क्या होता है, कैसे प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलते हैं उस कारण से? स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स कैन कॉज कफिंग, नोजिया, हेडेक एंड लंग डिजीजेस। नॉइजेस से हमें सर दर्द हो जाती है, हमें किसी कान भी हमारा खराब हो सकता है। नॉइज भी एक पोल्यूशन ही होती है। ऑन द पेट्रोल पंप, अब पेट्रोल पंप की एक सीनरी दिखाई गई है। लाइन बाय लाइन गाड़ी खड़ी है पेट्रोल भराने के लिए। समटाइम आवर बस स्टॉप्ड एट ए पेट्रोल पंप, थोड़ी देर में जाके रुकी बस पेट्रोल पंप में। देयर वाज अ लॉन्ग क्यू, क्यू। इस क्यू का मतलब होता है पंक्ति, बहुत लंबी लंबी पंक्तियां थे। It seemed as if we would have a long wait. ऐसा लग रहा था जैसे हमें बहुत देर तक रुकनी पड़ेगी। We all got down from the bus and started looking around the petrol pump. We saw many large boards and posters. सारे बच्चे नीचे उतर के आपको दिख रहे होंगे और वे लोग वहाँ पे जो जितने भी बोर्ड्स और पोस्टर्स लगे थे उन्हें देख रहे थे। उसी में से एक पोस्टर ऐसा लगा था कि पेट्रोल एंड डीजल will not last forever, save it for your children.
पेट्रोल और डीजल हमेशा नहीं रहेगा, तो आप अपने बच्चों के लिए भी इसे सेव करके रखिए। जैसे मम्मी पापा हमारे लिए पैसे सेव करके रखते हैं, उसी तरह से जो नेचुरल चीजें हैं वो भी सेव करना पड़ेगा उन्हें हमारे लिए। मेक एवरी ड्रॉप गो ए लॉन्ग वे। आप ये ख्याल रखिए कि आपका एक भी ड्रॉप, जैसे कि पानी की बचत करते हैं हर ड्रॉप का, उसी तरह से पेट्रोल की भी हर ड्रॉप को हमें बचत करनी चाहिए। स्विच ऑफ द इंजन व्हेन यू स्टॉप द कार। जब भी रोकते हैं गाड़ी को कहीं पे तो इंजन को स्विच ऑफ कीजिए। डेट लिखा हुआ था उसमें और पेट्रोल का और डीजल का दाम भी लिखा हुआ था। ₹64.91 पर लीटर पेट्रोल का दाम, डीजल 54.70। 2017 की बात है, अभी तो बहुत ज्यादा हो गया है। Could not understand why it was written that petrol and diesel will not last forever. We thought of asking an uncle who works at the petrol pump. लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने शायद आप लोगों को क्लियर करा दी है। अब्राहम और अंकल के बीच की बातचीत। अंकल, फ्रॉम वेयर डू वी गेट पेट्रोल एंड डीजल? हमें पेट्रोल और डीजल कहाँ से मिलती है? अंकल हु वर्क्स एट अ पेट्रोल पंप, फ्रॉम डीप डाउन अंडर द ग्राउंड। नीचे, बहुत ही ग्राउंड के नीचे। अंकल, it is formed naturally but very slowly. It is not made by a human being or a machine. अंकल कहते हैं कि ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है और जो कि बहुत धीरे धीरे बनती है, कोई भी मशीन या आदमी से बना नहीं सकता है। अब्राहम, then we don't need to buy it. We can take it out ourselves using a borewell like we pump out water. तो फिर हमें किस लिए पैसे देके खरीदनी पड़ती है? हम तो जैसे ट्यूबवेल लगाते हैं, बोरवेल लगाते हैं, वैसे ही लगा के हम लोग यूज कर सकते थे। It is not found everywhere but only at a few places in our country. We need big machines to pump it out and clean it. ये कच्चा जो तेल निकलता है उसे एक प्रोसेस के बाद ही वो यूज में आती है। ये हमें बहुत मेहनत करके कुछ ही जगहों में पाई जाती है और बहुत बड़े बड़े मशीन्स लगाकर उसे निकाल के फिर उसको क्लीन करके यूज किया जाता है। Now there are 4 questions, find out and discuss, about which you have to discuss. Which states of India have oil fields? अभी मैंने इसका आंसर पहले भी बताया। Following states in India have oil fields: असम, गुजरात, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। इन सभी जगहों में ऑयल फील्ड्स पाई जाती है। Besides oil, what else is found deep inside the earth? Besides oil यानी कि ऑयल के अलावा दूसरा क्या मिलता है deep inside the earth, अर्थ के नीचे, और क्या पाया जाता है? Besides oil, metals such as gold, silver, copper are found deep inside the अर्थ। गोल्ड, सिल्वर और कॉपर जो कि हमारे बहुत यूज में आती है, वो भी बहुत धरती के नीचे ही पाई जाती है। डिस्कस फर्दर, और उनकी डिस्कशन जो है चलती ही रही। नाउ द ट्रैफिक रूल्स एंड डिस्कस देम इन द क्लास। सो ये तो आपको खुद ही फाइंड आउट करके डिस्कस करना है। आप सभी को पता है कि जो ट्रैफिक का पॉइंट होता है उसमें हमें 3 कलर की लाइट जली मिलती है, ग्रीन, रेड एंड येलो। ग्रीन यानी कि आप गो, ग्रीन फॉर गो, येलो फॉर वेट एंड रेड फॉर स्टॉप। We should use petrol and diesel judiciously. Think why judiciously यानी कि आप दिमाग से सोचकर यूज करना चाहिए, ठीक है? वेरीफाई करके कि हाँ हमें कितना पेट्रोल और डीजल यूज करना है, क्योंकि हमें नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचाना है। डिस्कस फर्दर, डिस्कशन चलता रहा। दिव्या, इज पेट्रोल गोइंग टू फिनिश? द पोस्टर सेड दैट पेट्रोल इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर। क्या पेट्रोल भी फिनिश होने वाली है? क्योंकि पोस्टर में लिखा है कि पेट्रोल तो हमेशा के लिए नहीं रहेगी। अंकल, it does not get made as fast as we take it out. हम जितना निकाल रहे हैं उतना बनता नहीं है, इतनी जल्दी नहीं बनती है। It takes lakhs of years for it to be formed under the earth. अब क्योंकि बहुत साल लग जाते हैं इसको अर्थ के नीचे फॉर्म होते हुए। अब्राहम, how will vehicles run if the oil finishes? मंजू, on CNG. मंजू कहती है CNG से चलेंगे। I have seen on TV that vehicles which run on CNG give less smoke. और CNG से जो गाड़ियाँ चलती है उसमें स्मोक भी कम निकलती है, तो पोल्यूशन भी कम करेगी। Uncle laughing. That too comes from the below the earth. It is also limited. ये भी लिमिटेड है, लेकिन ताकि अभी हमारे जैसे कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन है, तो CNG ज़्यादा यूज़ हो रही है। ज़्यादातर दिल्ली में ही CNG गाड़ियाँ पाई जा रही है ताकि ये कम हो जाए, पोल्यूशन कम हो जाए ना। बल्कि CNG भी जो है वो एक नेचुरल गैस ही है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज्ड टू रन व्हीकल्स। इलेक्ट्रिसिटी भी तो यूज कर सकते हैं व्हीकल्स के लिए। आई हैव सीन एन इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल। मैंने इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल देखी है। तब अब्राहिम कहता है, वी विल हैव टू डू समथिंग और एल्स हाउ विल वी ट्रैवल व्हेन वी ग्रो अप।
तब अब्राहम कहता है कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो हम कैसे ट्रेवल करेंगे जब हम बड़े हो जाएंगे। दिव्या, माय दादी ग्रैंड मदर वुड बी हैप्पी इफ फ्यूअर व्हीकल्स रन ऑन द रोड। मेरी दादी तो बहुत खुश हो जाएगी अगर गाड़ियां थोड़ी कम हो जाए रोड में। शी सेज लुक व्हीकल्स लाइन अप लाइक एंड्स। देखो गाड़ियां जो है कैसे एकदम चींटी की तरह खड़ी है, मींस इतनी ज्यादा, जैसे चींटियां बहुत तादाद में खड़ी रहती है। What will you do when you grow up? तो जब बड़े हो जाओगे तब आप लोग क्या करोगे। मंजू, see only 1 or 2 people are sitting in these cars. Why doesn't everyone use a bus? अगर कुछ गाड़ियां हैं जो कि 1 या 2 आदमी ही बैठा है जिनमें, तो वे लोग किस लिए पब्लिक बस को यूज नहीं करते हैं। अकेले एक जन के जाने के लिए हमें गाड़ी यूज नहीं करनी चाहिए, और तभी हम लोग पेट्रोल और डीजल बचा सकते हैं जो कि नेचुरली एनवायरनमेंट से हमें मिलती है। अब्राहम, दैट विल सेव पेट्रोल, 1 बस कैन कैरी मैनी पीपल। हाँ, इससे पेट्रोल सेव हो सकती है क्योंकि एक बस में बहुत सारे लोग जा सकते हैं। मंजू, व्हेन आई ग्रो अप आई विल इन्वेंट अ कार दैट रन्स ऑन सनलाइट, देन वी वोंट हैव टू वरी अबाउट इट गेटिंग फिनिश्ड, वी कैन यूज इट एज मच एज वी वांट। तब मंजू ने कहा जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ऐसा एक गाड़ी इन्वेंट करूंगी जो कि सनलाइट से चले, सोलर एनर्जी से, और सोलर एनर्जी खत्म भी नहीं होगी और हम लोग जितना चाहे उतना गाड़ी को चला भी पाएंगे। ये बात सोची है मंजू ने, सोलर एनर्जी जो है तभी हमें नेचुरल फ्यूल्स को हम लोग बचा सकते हैं। ट्रेजर फ्रॉम द अर्थ के नीचे का भंडार। इट इज नॉट इजी टू फाइंड आउट वेयर ऑयल इज डीप डाउन बिलो द अर्थ। इतना इजी भी नहीं है कि खोजने में भी बहुत वो लगता है, मेहनत लगता है, क्योंकि इतनी इजी बात नहीं है कि इतने अर्थ के नीचे जाकर ऑयल को खोजना। साइंटिस्ट यूज स्पेशल टेक्निक्स एंड मशीन्स टू फाइंड दिस आउट। स्पेशल टेक्निक्स के द्वारा ही इसको खोजा जाता है। देन थ्रू पाइप्स एंड मशीन्स पेट्रोलियम इज पम्प्ड अप। दिस ऑयल इज अ स्मेली थिक डार्क कलर्ड लिक्विड। तो पाइप और मशीन के यूज से पेट्रोलियम निकलती है। वो पेट्रोलियम जो होती है वो बहुत ही उसका स्मेल रहता है एक, और बहुत ही थिकनेस यानी कि बहुत ही चिपचिपा सा होता है, और डार्क कलर लिक्विड बहुत डार्क कलर का होता है। Contains many things mixed in it to clean and separate these. It is sent to a refinery. एक रिफाइनरी में भेजा जाता है जो भी नीचे से निकलती है पेट्रोलियम उसको। Have you heard of a refinery? क्या आप लोगों ने सुना है रिफाइनरी नाम को। It is from this petroleum or oil that we get kerosene, diesel, petrol, engine. जो पेट्रोलियम निकलती है जब रिफाइनरी में जाती है तो रिफाइनरी में उसको रिफाइन करते वक्त वेरियस स्टेप्स किए जाते हैं। पहले स्टेप में अगर केरोसिन फाइंड आउट हो जाते हैं, सेकंड स्टेप में डीजल फाइंड आउट होती है, देन पेट्रोल हमें मिल जाता है, फिर इंजन ऑयल हमें मिल जाता है, एंड फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट। इस तरह से हमें मिलती रहती है स्टेप बाय स्टेप। डू यू नो दैट एलपीजी कुकिंग गैस, वैक्स, कोल तार एंड ग्रीस आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस। और उसी पेट्रोलियम से ही जो कि अंडरग्राउंड से निकलती है उसी से हमें वैक्स मिलती है, कोल तार मिलती है, ग्रीस मिलती है। वैक्स से जो कि वैसलीन वगैरह बनाया जाता है वो भी हमें पेट्रोलियम जेली ही कहा जाता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग सेवरल अदर थिंग्स लाइक प्लास्टिक्स एंड पेंट्स। प्लास्टिक और पेंट्स बनाने के लिए ही भी पेट्रोलियम ही यूज की जाती है। आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट सेविंग ऑयल। तो सोचने लगे वे लोग भी कि कैसे ऑयल को बचाया जाए। I remembered that sometimes Baba keeps the engine of the tractor on while doing something else. At times the pump in the field is also left on. How much oil would be going waste? I thought I will surely talk to Baba when I get home. तब उसे याद आया कि उसके बाबा जो है खेत में जब काम करते हैं तो उनका ट्रैक्टर तो ऑन ही रह जाता है, दूसरे काम करते रहते हैं। फिर पंप जो है जो पानी निकालने का पंप है वो भी ऑन ही रह जाता है, पानी वेस्ट होती रहती है। तो इस तरह से पानी और ऑयल दोनों का ही वेस्ट चल रही है। तो एक घर में नहीं, हजारों खेतों में, हजारों घरों में ऐसे वेस्टेज बहुत हो रहे हैं। इसके लिए अभी आप लोग का फ्यूचर आने वाला है ना, आप लोग बड़े हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो इसी अभी हम ही को सोचना है। राइट नाउ दीज आर द क्वेश्चन व्हिच आर गिवन टू राइट ऑन योर नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट ऑल कैन व्हीकल्स रन ऑन। तो व्हीकल्स जो है किससे चल सकते हैं। Vehicles can run on petrol, diesel, CNG, LPG, battery and solar energy. ये हमने अभी लेसन में it is written also. Vehicles can run on diesel, petrol,
coal, CNG, electricity, etc. What kinds of problems will we face if the number of vehicles keep on increasing? For example, more traffic on the road. Talk to your elders and write about it. अगर इसी तरह से vehicles बढ़ते चले जाए, जैसे कि हमें ट्रैफिक ज़्यादा मिल रहा है ना, vehicles बढ़ने के कारण से, तो और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? नंबर ऑफ व्हीकल्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, वी वुड नॉट गेट स्पेस टू मूव ऑन द रोड, हमें रास्ते में मूव करने के लिए भी जगह नहीं मिलेंगी। और इंक्रीज ट्रैफिक ऑन द रोड एयर पॉल्यूशन को बढ़ाएगी, नॉइज पॉल्यूशन करेगी, एक्सीडेंट्स करेगी। मंजू सेड, व्हाई डजंट एवरीवन यूज ए बस? What do you think? Why don't people travel by buses? मंजू कहती है कि सभी लोग बस को क्यों नहीं यूज करते हैं, लोग किस लिए ट्रैवल नहीं करते हैं? So there would be more traffic jam on the road and everyone will be run late for work. People do not travel by buses for their own convenience. People love to travel in their own vehicles to save their time and to go by comfortable. है ना, एक तो कंफर्ट भी रहता है अपने व्हीकल में। Suggest some ways to deal with the problems arising out of the growing number of vehicles. Some ways to deal with the problems arising out of the growing number of vehicles are: Number 1, we should avoid using private vehicles for traveling. हमें travel के लिए private vehicle avoid करनी चाहिए. Rather, we should try to travel by bus. If possible, we can live near our working place to reduce the need of moving आउट इन व्हीकल्स। हाँ, अगर हम लोग जहाँ हमारा काम रहता है उसके आसपास से हमें रहने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम लोग गाड़ी थोड़ा कम। What are the benefits if we switch off the engine of the vehicles at the red light on the road? तो अगर हम लोग रेड लाइट में अपनी गाड़ी का स्विच ऑफ करते हैं तो क्या होगा तब? उससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगा? हाँ, आई थिंक सो कि हमें बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे वही तभी फिनिश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर स्विच ऑफ करके रखते हैं, एक तो नॉइज पोल्यूशन कम हो जाएगा, दूसरा एयर पोल्यूशन कम हो सकती है और हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी इतना नहीं होगा। फाइंड आउट एंड राइट, खोजिए और लिखिए। हाउ मच पेट्रोल डीजल कैन बी फील एट अ टाइम? स्कूटर, कार एंड ट्रैक्टर में आप फाइंड आउट करके लिखिए एक टाइम में हम लोग कितना तेल भर सकते हैं इन व्हीकल्स में। हाउ फार कैन इट गो ऑन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल और डीजल? कितना दूर तक चल सकती है? जैसे कि हम लोग में 10 लीटर्स तक भरा जा सकता है, कार में 40 to 60 लीटर्स एंड ट्रैक्टर में 40 to 50 लीटर्स तक भर सकते हैं। स्कूटर जो है 40 से 50 किलोमीटर चल सकती है 10 लीटर में, कार जो है 15 to 20 किलोमीटर तक चल सकती है और ट्रैक्टर जो है 40 to 50 लीटर्स में 10 to 12 किलोमीटर चल सकती है। ट्रैक्टर को ज़्यादा फ्यूल की जरूरत होती है। The rates of petrol are different in each city. हर सिटी का रेट ऑफ पेट्रोल अलग अलग होता है। The rates of the petrol and diesel in Delhi are given here. Look at the table and answer the questions. देखिए ऑयल जो कॉलम्स बने हैं, रेट ऑफ 1 लीटर इन 2002 अक्टूबर, रेट ऑफ 1 लीटर इन 2007 अक्टूबर, रेट ऑफ 1 लीटर इन 2014 अक्टूबर। 3 साल का रेट दिया गया है। पेट्रोल जो है वो 29.91 था अक्टूबर में 2002 में, 2007 में 43.52, देन 14 में 67.86, बढ़ते ही चला जा रहा है। डीजल का भी उसी तरह से बढ़ते ही चला जा रहा है। In 2014 as compared to 2007 the rate of petrol went up by कितना बढ़ गया? In 5 years the rate of petrol went up by ₹19. The rate of diesel increased by ₹15. What was the difference in the rates of petrol and diesel from 2002 to 2007 and 2007 to 2014? तो डिफरेंस है वो ₹14 का आया था, 14 रुपीज का, तो डिफरेंस भी बहुत ज्यादा आया था। What is the price of petrol and diesel in your area? आपकी एरिया में पेट्रोल और डीजल का प्राइस कितना है उसे आप लिखिए। Why are the prices of petrol and diesel going up? सभी लोग आप लोग मुझे कमेंट में लिखिए, तभी मैं बताऊंगी कि किसके एरिया में कम है किसके एरिया में ज्यादा है। और ये भी पता लगाइए कि किस लिए इतनी डिफरेंसेस पाई जाती है। The production of petrol and diesel is limited and consumption is increasing day by day. That is why the prices of petrol and diesel are going. In 1 month, how much petrol and diesel is used in your home? What is it used for? आपके घर में पेट्रोल और डीजल की कितनी खपत होती है? अगर जनरेटर है उसमें भी यूज होगी, गाड़ी है उसमें भी यूज होगी, तो आप एक लमसम अप्रोक्सीमेटली कितनी यूज होती है, कितना खर्च हो जाता है वो जरूर लिखिए। हम लोग पेट्रोल और डीजल इंडिविजुअली कितना खर्च कर रहे हैं। हो सकता है कि 50 लीटर्स हो रही हो या 10 लीटर डीजल 50 लीटर पेट्रोल ऐसे हो रहा है, लेकिन आप लोग जब इसका एक टेबल में लिखते जाएंगे जिस दिन भी भरते हैं पेट्रोल तो आपको ये डाटा मिल जाएगा।
सो इसके साथ ही मैं ये लेसन यहीं पे अभी इस पार्ट को यहीं फिनिश करती हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पूरा लेसन फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए और मेरे वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मुझे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।